न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, टाउन हार्ट सेंटर, श्री बालाजी फैशन, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी। दुर्गापुर में मधुमक्खियों ने लोगों पर किया हमला, मधुमक्खियों के हमले से 8 लोग घायल। आसनसोल रेल पार कसाई मोहल्ला में पुल का निर्माण कार्य शुरू, मंत्री मलय घटक ने किया शिलान्यास। आसनसोल जिला अस्पताल में CCU विभाग जल्द होगा शुरू, रोगी कल्याण समिति की बैठक में हुआ निर्णय। कुल्टी थाना के नियामतपुर में एक ट्रेवल एजेंट पर हमला, हमलावरों ने मारपीट कर छीना 20,000 रुपये नगद, सोने के चैन और घड़ी। द आसनसोल क्लब के चुनाव में पुराने पैनल की जीत, सोमनाथ बिस्वाल बने रहेंगे अध्यक्ष, शोभन नारायण बोस सचिव। दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र के इस्पात नगरी में शनिवार की सुबह मधुमक्खियों के हमले से सनसनी मच गई। घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दिन इस्पात नगरी के C जोन से सटे CMRI कॉलोनी के गेट से गुजरने वाली सड़क पर मधुमक्खियों के झुंड ने राहगीरों पर अचानक हमला बोल दिया। कुछ मधुमक्खियों के डंक से दर्द से कराहते हुए सड़क पर लेट गए। वहीं 2 स्कूटी चालकों पर भी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे स्कूटी चालक स्कूटी से सड़क पर गिर गए। जैसे ही हमला स्थानीय लोगों के ध्यान में आया, वे बीच बचाव करने गए तो मधुमक्खियों का झुंड भी उन पर कूद पड़ा। पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। घटना से इलाके में भारी दहशत फैल गई। साथ ही स्थानीय लोगों की हरकतों से कुछ देर के लिए उस सड़क पर यातायात ठप रहा, लेकिन ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी औद्योगिक नगरी में मधुमक्खियों के हमले की घटना हो चुकी है। पिछले साल कई शहरवासियों को मधुमक्खियों के काटने से गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। संयोग से दुर्गापुर शहर में कई पुराने पेड़ हैं और अगर उन चाय पर पक्षियों पर हमला हो जाए या पत्थर फेंकने जैसा कुछ हो जाए तो मधुमक्खियां रास्ते में लोगों पर हमला कर देती हैं। जैसे कई लोगों का मानना है कि शहर में मधुमक्खियों के हमले जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। कुछ लोग को इलाज के लिए दुर्गापुर के DSP अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक व्यक्ति का स्थिति नाजुक होने के कारण निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। মধুমাছি এসে পাখিতে ঢুকে দিয়ে চলে গেছে। তারপর হয়েছে স্কুলের বাচ্চা ফিরছিল বাইকে করে, ওনাদেরকে ধরেছে, অনেকজনকে ধরেছে, তার মধ্যে যতজনকে পেরেছে আমরা ওখানে বাঁচিয়েছি। নিয়ে এমনি কেউ হয়েছে যে হসপিটাল পাঠাতে হয়েছে? হ্যাঁ, হসপিটাল পাঠিয়েছে 3 জনকে। মানে মোটামুটি কতজনকে কামড়েছে? কামড়েছে মোটামুটি 7-8 জনকে কামড়েছে। এর আগেও কি এমনি ঘটনা ঘটেছিল? না, এখানে আজকে প্রথম হয়েছে। এর বহু বছর আগে হয়েছিল একবার। প্রত্যেক বছরই হয়। নিয়ে কি এই ধোঁয়া ফোঁয়া জ্বালিয়েছেন? হ্যাঁ, ধোঁয়াগুলো আমরা জ্বালালাম যাতে মধুমাছিগুলো এদিকে না আসে তার জন্য। সব দিকে আমরা আগুন লাগিয়েছি ধোঁয়া হওয়ার জন্য। মানে কোনো অঘটন কিছু? না না, অঘটন বোধ হয় কামড়েছে লোককে। आसनसोल नगर निगम के रेल पार वार्ड नंबर 24 स्थित कुरैशी मोहल्ला में एक नए पुल के निर्माण के लिए शनिवार को मंत्री मलय घटक ने आधारशिला रखी। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के उपमेयर वसीमुल हक एवं वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं कई अन्य कार्यकर्ताओं के साथ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। ज्ञात हो कि इस पुल का निर्माण 7 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। काम शुरू हो जाने से क्षेत्र के लोगों में खुशी है। मंत्री मलय घटक ने कहा कि यह पुल पूरे इलाके के लिए वरदान साबित होगा। वहीं उपमेयर ने भी इस पुल के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मंत्री मलय घटक को धन्यवाद ज्ञापन किया। लास्ट टाइम जो टेंडर हुआ, मुझे जिसका मालूम है, वो भी सिंगल टेंडर है, एक ही आदमी टेंडर किया था। लेकिन बार बार सिंगल टेंडर होने के सरकारी कानून है कि अगर उसको रेट जायज है तो उसको भी वर्क ऑर्डर दिया जाता है, तो उसको भी टेंडर फाइनल हो गया। हो सकता है अगला 1 से 2 महीने के अंदर वहाँ पर भी फाउंडेशन, वहाँ पर काम चालू हो जाएगा। अगर ये दोनों ब्रिज बन गया तो रेल पर में आपका जो मार्केट है, ये मार्केट बहुत आगे बढ़ जाएगा। अभी कोई बोल रहे थे कि यहाँ DAV स्कूल है, यहाँ इंटरनेशनल स्कूल है और जितने स्कूल है, ये बाजार तरफ में जो लोग रहते हैं, खाली ये ब्रिज के चलते रोड होके घूम के जाओ। इससे डेली हजारों गाड़ी जाना आना करेगा और रेल पर एकदम चमक जाएगा। रेल पर का तरक्की होगा, हर चीज का दाम बढ़ जाएगा, जमीन का दाम बढ़ेगा, दुकान का दाम बढ़ेगा, सबका दाम बढ़ेगा। इरादा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद आज
इस ब्रिज को चौड़ा किया जा रहा है। हो सकता है कि तामीरी काम जब शुरू हो तो इस पुल से जो रोजाना सैकड़ों और हजारों लोगों में का आना जाना है, कुछ दिनों के लिए उनको कुछ दुश्वारियों का सामना भी करना पड़े। तो यह हकीकत है। आसनसोल जिला अस्पताल में शनिवार को रोगी जन कल्याण समिति की बैठक की गई, जिसमें राज्य के कानून और श्रम मंत्री सह आसनसोल जिला अस्पताल रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन मंत्री मलय घटक ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2011 से ही जब से राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, इस अस्पताल के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। वहीं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस दास ने बताया कि आज रोगी कल्याण समिति की रूटीन मीटिंग की गई, जिसमें अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। এখানে অনেকগুলো ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে, সেগুলো কতটা করে এগিয়েছে সেগুলো আমরা একবার মনিটর করি। তো সেইগুলোই আজকে আলোচনাই হলো। ডাক্তারের সমস্যা একটু রয়েছে, ডাক্তার কম রয়েছে, সেগুলো দেখুন ডাক্তার কম নেই, ঠিক আছে। এখানে একটা বিরাট ধরুন প্রায় 6 তলা একটা বিল্ডিং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছেন, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হয়ে গেছে। আজ থেকে 11 বছর আগে আসানসোলের মানুষ যা পরিষেবা পেত এখন তার 10 গুণ বেশি পাচ্ছে। একটা রুটিন মিটিং রোগী কল্যাণ সমিতির, এটা 2023-এ প্রথম আমাদের মিটিং হলো। তো আমরা আগের যে মিটিং 22 তারিখে হয়েছিল 22/8, সেই মিটিংয়ের পুরো রিভিউ হলো এবং এবারকার এজেন্ডা আমাদের ছিল হাইব্রিড সিসিউ। নতুন বিল্ডিংয়ে একটা আমাদের ওই 26 বেডের সিসিউ হওয়ার কথা, হাইব্রিড সিসিউ হওয়ার কথা, সেটার কাজ চলছে। এখানে আমরা জানালাম আর কি হাউসকে যে ওইখানকার মোটামুটি সিভিলের 60% কাজ হয়ে গেছে, 30% ইলেকট্রিকের কাজ হয়েছে। ওরা 1 মাসের মধ্যে এটাকে কমপ্লিট করে দিতে পারবে। একটা ডিস্ট্রিক্ট ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি আমাদের হওয়ার কথা, তার কাজ 1 সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। আর একটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক আমাদের তৈরি হওয়ার কথা, তার এস্টিমেশন পিডব্লিউডি তৈরি করছে। हृदय संबंधी तकलीफ से पीड़ित लोग और हार्ट पेशेंट के लिए खुशखबरी। आसनसोल में चालू हो रहा साओल हार्ट सेंटर देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल छाजेड़ से मिले 19 फरवरी रविवार के दिन। हमारे स्पेशल ओपीडी कैंप में वे व्यक्ति मिले जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास से बचना चाहते हो, सीने कंधे या जबड़े में दर्द रहता हो, एंजाइना, उच्च रक्तचाप, शुगर, सांस फूलने से पीड़ित हैं, जिनके हृदय की पंपिंग पावर कम हो गई है। अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद भी आराम नहीं है, पहले हार्ट अटैक आया हो, चलने में सांस फूलना या भारीपन हो। पता है साओल हार्ट सेंटर, रिच रेसिडेंसी नियर एजी चर्च स्कूल, जीटी रोड, आसनसोल। आप 9650789844 पर भी संपर्क कर सकते हैं। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल और पूरे
पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर नूर निवासी मुजीबुल रहमान उर्फ पिंटू बीते शुक्रवार की शाम को अपने घर जा रहा था। उसी दौरान दो लड़का शाहजहां अंसारी और लिली अंसारी ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान वे लोग पिंटू के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इतना ही नहीं, पिंटू से नगद 20,000 रुपए, सोने का चैन, घड़ी तथा मोबाइल भी छीन लिया। इसी दौरान पिंटू की बहन नजमा खातून और शबनम की नजर इस घटना पर पड़ी। वह दौड़कर वहां आई और इस घटना को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। अपने भाई को बचाने के प्रयास शुरू किया। इस दोनों आरोपियों ने इन लड़कियों से भी हाथापाई की और फिर वह वहां से फरार हो गए। पीड़ित पिंटू के पिता नासिर अहमद ने बताया कि पिंटू आसनसोल के एक ट्रेवल एजेंसी में काम करता है। आज वह मुर्शिदाबाद का बस ले जाने वाला था, वहीं पैसा उसके पास था। घटना को लेकर स्थानीय नियामतपुर फाड़ी में डायरी किया गया है। पीड़ित पिंटू बढ़ाकर के एक निजी अस्पताल में इलाजरत है। इस विषय में बीजेपी नेता टिंकू वर्मा ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, हम आपको सुनाते हैं। वो ट्रेवल एजेंसी का काम करता है। वो ट्रेवल एजेंसी से जो रुपया लेता है, वो कभी इस बस को ले जाता है, कभी उस बस को ले जाता है, जो उनका गार्जियन लोग बता रहे हैं। वो जो कल लौट रहा था तो उसके पास से 20,000 रुपया ट्रेवल का पैसा था एजेंसी का, और सोना का चेन था और घड़ी था, ये सब, और मोबाइल उसका साथ चिंताई हो गया। और इस घटना के बाद फिर पुलिस के पास गार्जियन लोग गए। पुलिस का जो व्यवहार था थोड़ा दुखद व्यवहार था। कारण ये है कि साथ ही साथ रानी बंगला का कागज़ दे देना चाहिए जब उनका बेटा इतना सीरियस है जिसका सांस रुका हुआ था। लेकिन पुलिस थोड़ा सा इसमें ढिलाई बरती। इनके गार्जियन को दोबारा आना पड़ा और फिर से रानी बांग्ला का कागज़ लेना पड़ा। फिर मैंने पेशेंट का जो अवस्था था कल रात को, वो डेथ भी हो सकता था। और अभी हम लोग आके देखे, अभी उसका पल्स 80 से 90 और 100 के बीच में चल रहा है। तो ये घटना पुलिस का तरफ से जो भी कार्रवाई, जो सटीक कार्रवाई होना चाहिए था, उसमें थोड़ा ढिलाई बरता गया है। लेकिन अभी जो खबर हमारे पास है कि पुलिस ने सुबह एक लड़के को पकड़ा है और अभी एक फरार है। तो ये जो घटना है, एक साधारण लोग की तरह, जिस तरह से हम लोग छिनताई उनताई की घटना देखते हैं, इसे छिनताई का घटना के हिसाब से देखा जाना चाहिए। पाड़े के बीच में जिससे किसी का कोई झगड़ा नहीं है, वो साधारण एक लड़का है, शरीफ लड़का है, महिलाओं ने उससे बचाया। जब बाजार से हम लोग आ रहे थे, मेरा भाई आगे आ गया, पीछे पीछे हम थे, बस वो लड़का लोग पकड़ के और उसके गले में रस्सी लपेट के मारने लगा। पूरा फाइट उठ लात पूरा चलाया, पूरा मतलब ये नर्वस हो गया और छुड़ाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन छोड़ा नहीं। उसका बाद में ये आ गई ना, तो उसका बाद में वो मेरे भाई को संभालने लगा। उसको जब रखे वो अपना घर तरफ भागा, तो लड़का घर में जाकर घुस गया। आप लोग पैसा 20,000 था, 20,000 छीना, चैन था। रानीगंज नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद नेहा साव पर मारपीट व धमकियों के आरोप के बाद अब उस वार्ड के सदस्यों के एक और गुट ने दावा किया है कि नेहा साव क्षेत्र के विकास के लिए काम करती है और कई लोग विकास को रोकने की साजिश कर नेहा साव को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दावा करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका को याचिका देकर अवरुद्ध सड़क खंड को हटाने की मांग की। उनका दावा था कि अर्जुन साव नाम के व्यक्ति ने अवैध रूप से सड़क पर कब्जा कर लिया था
और सड़क को तिरपाल से ढककर घेर दिया था, जिससे क्षेत्र के निवासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। हालांकि अर्जुन साव के परिवार के सदस्य जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे, उनका दावा है कि उन्होंने विवादित हिंसा जारी कर दिया है। इस दिन नेहा साव ने कहा कि उन पर लगे झूठे आरोपों पर क्षेत्र की जनता ने सफाई दी है। वह हमेशा अपने दावा क्षेत्र की बेहतरी के लिए प्रयासरत रहती है, इसलिए वो हमेशा सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं और वो आगे भी करते रहेंगे। तो सबके लिए आराम हो जाएगा, कोई तो दूर से आगे यहाँ रहेगा नहीं। क्लियर जितना क्लियर होगा आगे होगा फायदा होगा, जिसका है उसको फायदा होगा क्लियर होने से। तो इसके लिए आप लोग कुछ हम तो उसको भी बोले थे ईटा हटाने के लिए, तो ईटा हटाने तो बोला कि नहीं ईटा नहीं हटाएंगे। हम बोले कोई गिर जाएगा। हम डेली यहाँ से 4 टाइम पार होते हैं, आना जाना मेरा होता है, दुकान है तो आना जाना करते हैं। लिखित अभी जो कार्य दिखाया सबको, तो वहाँ का काम हम लोग इतना ध्यान दिए, जो बोलते हैं बात सुनने एक बार में। ये ड्रेन मोटा मोटी 6-7 साल हम लोग परेशान है यहाँ पर। यहाँ का काउंसिलर कोई काम नहीं किया है। यहाँ का वो काउंसिलर कितना जगह हम बोले हैं, खुद से भी काम किया, लेकिन यहाँ काउंसिलर काम नहीं किया है। और यहाँ वहाँ का काउंसिलर के यहाँ का हम लोग सपोर्ट करके ड्रेन बनवाया है, पूरा सुटेबल पानी निकला है यहाँ पर, सामने में भी काम चल रहा है। एक ड्रेन बनाने के लिए कितना माथा मारी किया, खुद से पर्सनली सबसे बोल के काम कराया गया इसके लिए। अब पूरा फुल्ली गलत है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहिए। वो बोला कि नहीं हटाएंगे, नहीं हटाने से नहीं होगा, थोड़ा सा उसको भी एडजस्ट करना होगा, क्लियर रास्ता जाना चाहिए, उसका भी आराम हो जाएगा। वहाँ तो कोई जगह रहेगा नहीं उस जगह पर, तो ईंटा किया हुआ है, दिन में कोई गिर जाएगा वहाँ पर। দেখুন কি সত্যি আছে কি মিথ্যা আছে সেটা তো আপনারা আজকে দেখে বুঝে গিয়েছেন। এটা তো আমি বলছি না, আপনার কাছে মিনিমাম মানে 100 মতন পাবলিক ছিল যারা আপনার কাছে সব নিজের অসুবিধাটা বলেছে। এটা আমার অভিযোগ নয়, এটা পাবলিকেরই আছে যে ওটা রাস্তা ক্লিয়ার হতে চায়। রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে গেলে আমাদের পরবর্তীকালে যদি বাড়িতে কেউ এমার্জেন্সি পেশেন্ট আছে তাকে ইজিলি আমরা নিয়ে যেতে পারি হাসপাতালে, বা কারো বাড়িতে আগুন লেগে যাবে তো একটু রাস্তা থাকলে দমকল আসে মানে আগ লেগে গেলে বুঝাতে পারবে। এগুলো নিয়ে মানুষ পাবলিক আমাকে বলছিল, তো আমি তো দেখুন এখানের কাউন্সিলর নয়, ঠিক আছে। আমাকে বলেছে, আমি বলেছি দেখুন আপনি লিগালভাবে যান, আপনি কর্পোরেশনে বলুন, ওইখান থেকে যা লিগাল হবে সেটা হবে। आसनसोल क्लब का चुनाव रविवार को सुचारू रूप से संपन्न हो गया। इस चुनाव में फिर से सोमनाथ बिस्वाल और शुभम नारायण बोस ने जीत हासिल की है। सोमनाथ बिस्वाल फिर से एक बार क्लब के अध्यक्ष पद पर विराजमान होंगे, तो वहीं क्लब के सचिव के रूप में शोभन नारायण बोस और कोषाध्यक्ष के रूप में अभिजीत गनी ने जीत हासिल की है। इस मौके पर चुनाव अधिकारी ने बताया कि क्लब के कुल 600 मतदाता हैं। लगभग 97% मतदाताओं ने अपना मतदान किया। मतगणना के अंत में पुराने पैनल ने ही जीत हासिल की। चुनाव अधिकारियों ने सभी जीते हुए सदस्यों को प्रमाण पत्र सौंपा। इस जीत के खुशी में सभी खुशी से झूम उठे। चुनाव अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेले रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसपास। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल।
बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। धेमोमेन पार्षद क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी का फाइनल मैच शनिवार को धेमोमेन दुर्गा पूजा ग्राउंड में आयोजित किया गया। टूर्नामेंट में देवेंद्र मेमोरियल क्लब ने राय तोरा क्रिकेट क्लब को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। ये प्रतियोगिता वार्ड पार्षद संजय नोनिया के द्वारा आयोजित की जाती है। संजय नोनिया एक खिलाड़ी के रूप में देवेंद्र मेमोरियल की तरफ से खेलते हैं। हालांकि उन्होंने खेल भावना का परिचय देते हुए आज उन्होंने जीतने के बावजूद भी अपनी टीम के साथ नहीं बैठकर हारी हुई टीम के साथ बैठे। उनका कहना था कि खेल मनोरंजन और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए होता है। ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय गीत गाकर शुभारंभ की गई। इसके बाद वार्ड के पूर्व काउंसलर रोहित नोनिया ने बैटिंग कर खेल का आगाज किया। वहीं देवेंद्र मेमोरियल क्लब ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया। पहले बैटिंग करते हुए देवेंद्र मेमोरियल क्लब ने 137 रन बनाए और राय तोरा क्लब को 138 रन का लक्ष्य दिया। इसमें मिंटू नोनिया ने 36 रन बनाए, जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए राय तोरा क्लब के बल्लेबाजों ने 12 ओवर कुल 131 रन ही बना पाए। राय तोरा क्लब 7 रन से हार गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड के पूर्व काउंसलर रोहित नोनिया उपस्थित थे। इसके अलावा धेमोमेन कॉलोनी के JCC सदस्य इंटर के विनोद सिंह, सुभाष तिवारी, BMS के भीम नोनिया, दिनेश नोनिया, KMC के रामाशीष शर्मा, TUCC के अमरनाथ शर्मा, इंटर के प्रहलाद राम, डॉक्टर महेश भारती, सुनील भारती, विनोद साव, 58 नंबर वार्ड के सभी बूथों के TMC के अध्यक्ष और सचिव के अलावा गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। स्वर्ण विश्वविजित चट्टराज मेमोरियल फुटबॉल महिला नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आसनसोल के अपकार गार्डन में किया गया। विधि एवं श्रम मंत्री मलय घटक ने शनिवार को इस फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। झारखंड सहित विभिन्न क्षेत्रों के इस प्रतियोगियों ने इस फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। इस फुटबॉल प्रतियोगिता को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक जुटे थे। आयोजक समिति के एक सदस्य ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। अपकार गार्डन एकजन विशिष्ट समाजसेवी ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডে চাকরি করতেন বিশ্বজিৎ চট্টরাজ হঠাৎ করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর পাড়ার সমস্ত সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ঠিক করেন যে উনার নামে কিছু একটা মেমোরেবল করা যাক। তখন ঠিক হলো যে তা আপকার গার্ডেনের ইতিহাসে কখনো হয়নি, সেই আপনার মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, साउल हार्ट सेंटर, श्री बालाजी फैशन, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी